तो कैसे हो बच्चों, मेरा नाम यश अग्रवाल। तो बेटा जैसे कि आपको पता है क्लास 11th और 12th का ये जो नया चैनल बना है, इस पे हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बेटा जो फिजिक्स का पोर्शन है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है और बेसिक्स पता होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आपको चलो थोड़ा सा मैथमेटिक्स का बेसिक्स पढ़ा दिया जाए, और ये जो बेसिक्स है वो आपके मैथमेटिक्स में भी काम आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यस सर से आप साइंस तो बहुत पढ़ लिए, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ के देखो। चलो, तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं आइडेंटिटीज। ये सारी आपने पढ़ी हुई ऑलरेडी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है सर? हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही बोलते हैं। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बोलते हैं, ये आइडेंटिटी किसकी होती है? a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, 8th 9th 10th में पढ़ते हुए आ रहे हो, बस मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं दोबारा से। फिर आती है 4th नंबर पे a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। फिर ये इनमें से कॉमन ले लेना, फिर ये बन जाता है, वो अलग चीज है, बाकी ये आइडेंटिटी होती है। फिर 5th नंबर पे a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है? तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, फिर वही कॉमन ले लेना, यहां से आ जाता है। फिर 6 नंबर पे a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है? a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है? तो यहां पर a प्लस बी था प्लस वाले में, यहां पर माइनस वाले में a माइनस बी हो जाएगा, और यहां पर प्लस वाले में माइनस ए बी था, यहां पर माइनस वाले में प्लस ए बी हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है, ठीक। तो उसके बाद देख लेते हैं और क्या है। इसके बाद आता है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इनको इकट्ठा रखेंगे तो क्या बोलेंगे? 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? 4ab। ये सारे फॉर्मूलाज है, इनको रट लो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक। इसके बाद 10th नंबर पे a प्लस बी का, आपको दिख रहा है, मैं लिख देता हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब इसको देखते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला, इसको भी याद कर लिया जाए, आप याद कर लो अच्छे से, ठीक है। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बेटा। फिर जैसे एक आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी हमने क्लास 11th में पढ़ी हुई है, पढ़ी है ना, 10th में ही पढ़ी है। क्या पढ़ा है इसमें? कि एन इक्वेशन ऑफ अ सेकंड डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो? सेकेंडरी डिग्री हो, यानी किसी इक्वेशन पे x की पावर स्क्वायर हो, 2 लगा हो, y पे 2 लगा हो, z पे 2 लगा हो, तो समझ जाना वो कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो बेटा इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर जब ये कोई इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन आपको दी रही होगी, फिर आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालोगे? कि x इक्वल टू यहां से आप ए बी सी निकाल लोगे, फिर वो ए बी सी आप यहां पर पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? क्या फॉर्मूला है? माइनस बी, यहां प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चंस करोगे आपको ये फॉर्मूला और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अभी इंतजार करो, अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री समझाने वाला हूं। देखो ये तो सारे पुराने थे से रटने वाले हैं, तो इनको फॉर्मूलाज को रट लेना, क्वेश्चन लगा के आराम से रट जाएंगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको सिखाने वाला हूं, वो फॉर्मूला आपको रटने नहीं दूंगा, मैं आपको सिखा दूंगा। कैसे? अभी देखो कैसे, देखो सबसे पहले तो ये देख लो पहले, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री देख लेंगे। इसको भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। बेटा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? रिवाइज करो, क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का मतलब होता है, ये सर्कल होती है बेटा, इस सर्कल की जो बाउंड्री होती है, इस सर्कल की जो बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। इस सर्कल की जो बाउंड्री होती है क्या बोल सकते हैं हम? बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या होता है ये? 2 पाई आर, ठीक है। फिर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, इस सर्कल का पूरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। फिर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर जो होता है
क्या होता है, एक स्फीयर होता है, वो सर्कल जैसा ही होता है एक तरीके से, उसका सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। फिर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद बात करूं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देखो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं। देखो कहां है सिलेंडर, दिख रहा है, ये रहा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, समझाता हूं। देखो बेटा सबसे पहले तो ये हो गया सरफेस। अगर मैं बात करूं कि ये सिलेंडर है, खोखला है, सपोज करो ये क्या है, खोखला है, ऊपर से भी कुछ नहीं है, नीचे से भी देखेंगे तो भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे, हम देखेंगे सरफेस एरिया, तो उसको बोलेंगे उस टाइम पे जब ये खोखला होगा उसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आप एक चीज नोटिस करो, जैसे कि ये कर्व सरफेस एरिया मतलब सिलेंडर है, ये क्या है, एक सिलेंडर है। मैं आपको कर्व सरफेस एरिया समझाने की कोशिश करता हूं। ये क्या है, ये ऊपर ये सर्कुलर टाइप का है और एक बाउंड्री है, तो सर्कल की बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस अगर ये है तो कितने सरकमफेरेंस में ऐसे काट दूं, ऐसे कितने सर्कल्स में ऐसे काट दूं तो पूरा क्या बन जाएगा, और सारे काट के मैं सबको जोड़ूंगा तो एक क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। तो यानी कि मैं कितने काटूं तो उसको बोलेंगे हाइट हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। और बाउंड्री ऑफ सर्कल, सर्कल को क्या बोलते हैं 2 पाई आर, क्या बोलते हैं 2 पाई आर, और हाइट और ऐड कर देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो ये होता है कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। अब मैं बात करता हूँ टोटल कर्व सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया बताता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए इतना तो समझ में आ गया कि कर्व सरफेस एरिया, ये भी ऐड करेंगे, और साथ साथ टोटल में क्या होता है कि ये पूरा भर जाता है, और भर जाता है तो ये भी एरिया आएगा इसका, ऊपर वाले सर्कल का भी एरिया आएगा तो नीचे वाले सर्कल का भी एरिया आएगा। तो ऊपर वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, कितना होगा पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और ये कर्व सरफेस एरिया क्या था 2 पाई आर एच, ठीक। तो जब इन दोनों को ही जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अपना टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो सर यहां पर एल क्यों लिखा है, यहां पे एल क्यों लिखा है, दिमाग में तो आ रहा होगा बेटा एल यहां पर क्यों लिखा है, बताता हूं आपको। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो, पहले इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा लिख दिया यहां पर। देखो यहां पर एल क्यों लिखा है, जब अपन बात कर रहे हैं सिलेंडर और वर्टिकल डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, सिलेंडर भी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हमने उसको क्या लिया, क्या माना उसको, ऐसे हाइट मानी, उसको क्या माना हाइट मानी। अब इसी सिलेंडर को मैं लिटा दूं, अगर इसी सिलेंडर को मैं इस तरीके से लिख दूं, एक सेकेंड क्या हो गया, इसी सिलेंडर को अगर मैं, देखते हैं इसको ये घूमता है कि नहीं घूमता है, ये हाँ 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 हो गया। इस सिलेंडर को मैं इस तरीके से लिटा दूं, अगर इस तरीके से, तब क्या होगा, जब मैं सिलेंडर को इस तरीके से लिटा सकता हूं तब ये जो हाइट होती है ना बेटा, ये हो जाती है लेंथ, क्या हो जाती है हाइट, ये हो जाती है लेंथ, ठीक है। बस यहां पर इसीलिए एच की जगह एल लिख देते हैं, बस और कोई अंतर नहीं है, ठीक, बात समझ में आई। तो ये था फॉर्मूला, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देख लेते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल, एल यहाँ पे लेंथ है और वो हाइट को डिनोट करती है, आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलो इसके बाद अच्छा आप ये सोच रहे होगे सर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा रहे थे तो आप चश्मा लगा हुआ था, चश्मा हट कैसे गया, तो वही थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, एकदम से लाइट चली गई, थोड़ा सा ग्लिच के कारण ये बंद हो गया था, तो वीडियो बंद करनी पड़ी थी, तो इस वजह से चश्मा हटा हुआ है, तो कट करना पड़ा था मुझे, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं जरा, इसका क्या मतलब है, आगे समझते हैं। एक सेकेंड जस्ट अ मिनट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एल, या फिर आप बोल सकते हो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम सिलेंडर हो गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, बेटा कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। एल जो होती है बेटा उसको बोलते हैं स्लेंट हाइट, ये जो इस तरीके से ये जो लेटी हुई होती है स्लोप में होती है इसको बोलते हैं एल, विच इज स्लेंट हाइट, क्या बोलते हैं स्लेंट हाइट, ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद तो आ रहा होगा ना, नॉस्टैल्जिया फील तो नहीं हो रहा है? नॉस्टैल्जिया फील हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 10th 9th में सारे पढ़ते थे और तब रटते थे, याद करते थे, तो वही तो रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब देख लेते क्या होता है बेटा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, यानी कि सारी साइडों का क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो आप इंटरेस्टिंग चीज, अब मैं आपको एक चीज सिखाने की कोशिश करता हूँ, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सिखाता हूँ आपको मैं। थोड़ा सा इसकी थीम चेंज करते हैं, ब्लू कर लेते हैं, मैच कर रहा होगा मेरी टी शर्ट से ये ब्लू कलर। देखो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली, ट्रिग्नोमेट्री लोग कहते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होता है, तो बेटा जहां पर एंगल्स आते हैं ना, यहाँ पर एंगल्स आते हैं वहां ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। ध्यान रखना, एंगल्स की जब बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। ठीक है, समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्री कितने तरीके से इसमें हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं कुछ तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले तो कलर चेंज किया जाए, साइन, अरे डार्क कलर ही चलेगा इस पर, साइन थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा यहाँ पर एंगल है। फिर साइन के बाद कॉस थीटा, फिर और टेन थीटा, और कोसेक थीटा, और सेक थीटा, एंड लास्ट वन इज कॉट थीटा। तो ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। ये पूरे 6 जो हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, ये सारे एंगल्स हैं। ठीक, चलो इसको मैं आपको एंगल सिखा देता हूं एक बार। एंगल क्या होते हैं? जस्ट अ मिनट, जरा सा राइट एंगल बना लेते हैं एक बार पहले। ये आप देख रहे हो राइट एंगल, ये रहा राइट एंगल। ठीक है, ये राइट एंगल है, कितने डिग्री का होगा? ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसके बाद सपोज करो, लेट्स सपोज ये थीटा है। क्या है ये? थीटा है। थीटा के ठीक सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? थीटा के ठीक सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और इन दोनों के बीच में जो इन दोनों को संभाले हुए है उसको क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। तो इनको कैसे याद करना है जरा वो भी देख लेते हैं, इसके ट्रिक। तो देखो हम लोग किससे चिड़े हुए हैं? हम चिड़े हुए हैं भाई पाकिस्तान से। ठीक है, तो पाकिस्तान के ऊपर बना देंगे एक ट्रिक फटाफट से। तो देखो क्या लिखोगे आप? पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। अब इसकी रील मत काट देना, पाकिस्तान भूखा प्यासा। और जब पाकिस्तान भूखा प्यासा है तो अपन हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं? हरी हरी बोल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? हरी हरी बोल। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरी हरी बोल। ठीक है, और यहाँ लिख देना साइन, यहाँ लिख देना कॉस, यहाँ लिख देना टेन, SCT। सर इसका मतलब क्या हुआ? तो अभी रुक जाओ, अभी समझ में आएगा सारा इसका मतलब। पहले इसको इस तरीके से लिख लो, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, इसको इस तरीके से बना लो, इस तरीके से। क्या होगा? जब भी आप साइन पढ़ोगे, साइन, तो साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा? साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और जब आप क्या पढ़ोगे? कॉस पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? कॉस पढ़ोगे, कॉस थीटा। तो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और जब आप टेन पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? टेन थीटा पढ़ोगे, टेन थीटा। तो जब टेन थीटा पढ़ोगे तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब सर बाकी के जो बचे उसका क्या करें? तो देखो इन सबका रिवर्स होता है। इसका रिवर्स होता है, अभी देखो अभी समझ में आएगा आपको। जैसा कलर चेंज करें, थोड़ा सा और डार्क दिखे कलर, कोई सा रेड रेड। ठीक है, तो देखो साइन का बेटा उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। तो जब साइन देखोगे तो कॉसेक का बना देना, कॉसेक थीटा का। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉसेक का क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है बेटा सेक। कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक का क्या होगा? सेक थीटा का क्या होगा? क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अच्छा बेटा टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टेन कॉट, तो टेन तो देख लिया हमने, लेकिन कॉट का क्या होगा? कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा का क्या होगा? अच्छा टेन का क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा का क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज थे। ठीक है, याद हो गए होंगे। ठीक, चलो
थोड़ा सा अब बढ़ते हैं एलाइड एंगल्स की तरफ, थोड़े से एलाइड एंगल्स देख लेते हैं कि उसको किस तरीके से समझेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आप डाल दीजिए बेटा एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स, तो ये मैं आपको समझाने की सिखाने की कोशिश करता हूँ और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाले हैं, क्योंकि मैंने भी अपने टीचर से सीखा है। तो देखो आपको ये एलाइड एंगल्स बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे, बस आप फोकस होके जो मैं यहाँ बताऊँ, जो मैं सिखाऊं आप सीखो और कॉपी पेन उठा लो। बस जो मैं कराने जाऊंगा उसको नोट करो और साथ साथ अभी करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो लिखो। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं एंगल्स। एक ग्राफ बनाते हैं। चलो ये ग्राफ हो गया वाई एक्सिस, ये बना लेते हैं क्या है एक्स एक्सिस। सबको पता है, अरे पता है कि नहीं पता है, इसको क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक, सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ चीज लिख लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ लिखते जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाओ अच्छे से। बस यहाँ पे लिख लो, आप यहाँ क्या लिखो, यहाँ लिख लो 0 डिग्री। क्या लिखोगे 0 डिग्री। अब इधर चलो, ऐसे घूमेगी चक्री, ऐसे घूमेगी ऐसे करके, ठीक है 0 डिग्री हो गया। यहाँ लिख लो 90 डिग्री, लिख लिया। अब ऐसे आ जाओ, अब यहाँ लिख लो 180 डिग्री, लिख लिया। अब नीचे आ जाओ, अब लिख लो 270 डिग्री। ठीक, अब यहाँ वापस घूम के आ जाओ, पूरा कंप्लीट हो गया चक्कर 360 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज सुनो ध्यान से, क्या देख सुनोगे कि 90 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2, 90 को लिखते ही हम पाई बाई 2, और 180 को लिखते हैं पाई, और 270 को लिखते हैं 3 पाई बाई 2, और 360 को क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2 पाई। ठीक है, तो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया होगा ना। अच्छा, अब एक ट्रिक है वो लिख लो, क्या लिखोगे ए एस टी सी, लिख लो ए एस टी सी, ये ट्रिक है, लिख लो फटाफट लिखो ए एस टी सी, लिख लो ए एस टी सी। अब ए एस टी सी का मतलब क्या होता है जरा देख लेते हैं, अभी रुको और समझ में आएगा। बेटा ए यानी कि यहाँ पर ये जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट को क्या बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट होगा कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट। इतनी बात समझ में आई पक्का। चलो अब देखो यहां पर बेटा एक चीज ध्यान रखना, यहां पर ये जो क्वाड्रेंट है पहला क्वाड्रेंट, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। कैसी आएंगी, सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, तो लिख दिया ऑल। ठीक है, यहां पर बेटा साइन थीटा पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा साइन थीटा पॉजिटिव आएगा। अच्छा साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, क्या होता है तो मैंने कॉसेक, तो यहाँ पे कॉसेक भी पॉजिटिव आएगा, साइन थीटा के साथ कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहां पर बेटा टेन थीटा पॉजिटिव आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव आएगा। ठीक, यहां पर बेटा कौन सा आएगा, यहां पर आएगा क्या आएगा, यहां पर जल्दी बताओ, यहां पर कौन सा पॉजिटिव आएगा बताओ, यहां पर आएगा कॉस थीटा, क्या आएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहां पे पॉजिटिव आएगा, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो यहां पर सेक थीटा भी पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो इतना समझ में आया, इतना जो बताया मैंने उतना समझ में आया, पहले इतना दिमाग में रखो, क्या बताया मैंने आपको, जितना मैंने अभी आपको बताया इसको दिमाग में रखो, अभी इसको दिमाग में रखो, अभी और बताते हैं, इसको दिमाग में रख लिया, सुन लिया समझ लिया। चलो अब देखो आगे, आगे समझो मैं क्या बताने जा रहा हूँ। देखो चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, अब इतना अगर समझ में आ गया तो मैं आप क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आपको क्वेश्चन अभी अभी आएगा, देखो अभी खुद ही बनाओ क्वेश्चन। अरे इसको क्या हो जाता है, चलो अभी देखो क्वेश्चन देखो क्या है, मैं आपसे बोल रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिखा मैंने आपको साइन 90 माइनस थीटा, ध्यान रखना क्या बोला मैंने साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि क्या बोलना है। अच्छा एक चीज बताना रह गया, एक चीज सॉरी एक चीज बताना रह गया, वो ये था, लिख लो यहाँ पर साइड में लिख लो कि एक्स एक्सिस पे हमेशा ध्यान रखना कोई भी वैल्यू होगी ट्रिग्नोमेट्री कोई वैल्यू होगी, एक्स एक्सिस पे कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। ठीक है, कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर वाई एक्सिस की बात करेंगे, वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस पे चेंज होएगा। ठीक है, क्या होगा चेंज आएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है सर चेंज इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है चेंज का, तो अभी वो भी सुन लो, एक और पॉइंट लिखो, चेंज का मतलब बताते हैं, चेंज का क्या मतलब है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज यानी ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरीके से वो ट्रांसफॉर्मेशन, जरा ये भी देख लेते हैं, कलर कर लेते हैं कौन सा, चलो ये कर लेते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो देखो साइन का ट्रांसफॉर्मेशन, साइन थीटा का ट्रांसफॉर्मेशन होगा किसमें कॉस में,
साइन थीटा का ट्रांसफॉर्मेशन होगा कॉस में, यानी साइन थीटा है तो वो कन्वर्ट होगा कॉस थीटा में, ठीक है। टेन का होगा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कॉट में, टेन का होगा कॉट थीटा में। अगर साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, टेन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टेन हो जाएगा। फिर बारी आती किसकी, किसकी आती है, कॉसेक की। तो कॉसेक थीटा अगर है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा किसमें, सेक में, सेक थीटा में, ठीक है। तो इतनी बात दिमाग में रखना, ठीक है, इतनी बात दिमाग में रखना। अभी कुछ नहीं सोचो, जितना बताते जाओ उतना उतना दिमाग में रखते जाओ, अभी अपने आप क्वेश्चन बनेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा, मैंने क्या बोला, साइन 90 माइनस थीटा। सबसे पहले क्या पहचानोगे कि कौन सी एक्सिस पे आ रहा है, तो 90 कौन सी एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो वाई एक्सिस पे आप देखो क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, वाई एक्सिस पे चेंज होगा। चलो, और चेंज कैसे होगा, साइन का किस में होता है, कॉस में। चलो, साइन का कॉस में होता है। अब देखो 90, ये रहा 90 माइनस थीटा, यानी कि नीचे आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। 90 माइनस थीटा यानी कि पीछे आ रहे हैं, पीछे यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। चलो, इसका मतलब हमें ये समझ गए कि यहां पर जो वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी। कितना समझ गए, कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो साइन टी माइनस थीटा पॉजिटिव का किसका आएगा, अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, साइन कॉस में। तो साइन 90 माइनस थीटा होगा आपका कॉस थीटा। ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, एक और करो चल। जैसे मैं आपको देता हूं सपोज कॉट चलो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। चलो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब बताओ खुद कैसे बताओगे। सबसे पहले 3 पाई बाई 2 किस पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है, 3 पाई बाई 2, ठीक है, वाई एक्सिस पे। अब क्या बोला है, वाई एक्सिस पे 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी पीछे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो सबसे पहले वैल्यू आएगी पॉजिटिव, इस बात का दिमाग रखना, वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब देखो वाई एक्सिस पे चेंज होता है कि नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता ही नहीं होता है। क्या लिखा है, वाई एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो कॉट किस में बदलेगा, टेन में, तो प्लस का टेन थीटा। लो, ये भी आ गया, बना कि नहीं बना, था इजी, खुद से बनना ही नहीं बनना है। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री याद करो, समझो, रटो मत, ठीक है। अभी देखो एक और, अभी आप खुद ही बनाओगे, ठीक ना। क्या है, मैं आपको देता हूं, चलो कॉस कौन सा दे बताओ, मैं देता हूं आपको कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा। पहले तो देखो कौन से एक्सिस पे आ रहा है, पाई किस पे आता है, पाई आता है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कोई चेंज होता है, नहीं होता है कोई चेंज, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये समझ गए कि कॉस का कॉस ही रहेगा, ठीक। अब बताओ पाई प्लस थीटा, यानी कि इस तरफ आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो कॉस कैसा आएगा, यहाँ पर कॉस तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि टेन और कॉट ही तो आता है सिर्फ पॉजिटिव, बाकी सारी चीज नेगेटिव आती है। तो कॉस कैसा आएगा, नेगेटिव। तो लो कर लो, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस का कॉस थीटा। अगर ये समझ में आया हो तो फटाफट से मैं दो देता हूं आपको करके, दो आपको करने के लिए देता, अरे दो देता हूं मतलब ये नहीं कि दो देता हूं कान के नीचे, दो देता हूं मतलब क्वेश्चन देता हूं। तो चलो लिखो, सेक पाई माइनस थीटा करके बताओ। फिर देता हूं मैं आपको साइन पाई/2 प्लस थीटा। ये दो भी करके दिखाओ फटाफट से, जल्दी बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी कमेंट में। कर लिया कि नहीं कर लिया, कहां सो गए, कर लिया। क्या करा इसका, सेक पाई माइनस थीटा। पहले तो देखो कि पाई किस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे देखो चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा चेंज। अगर चेंज नहीं होगा तो पहले उसका सेम लिख लो, सेक लो, ठीक है। अब देखो पाई माइनस थीटा यानी कि ऊपर जाएगा। अब ऊपर वाले में सेक कैसा है, अरे भाई सेक तो नेगेटिव है ना, तो सीधे सीधे माइनस का सेक थीटा बन गया। ये वाला क्या किया होगा, साइन देख लो कौन से में आ रहा है, पाई/2 यानी कि वाई एक्सिस पे आ रहा है। अब वाई एक्सिस पे चेंज होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है चेंज होगा। तो चेंज होगा तो सीधे लिख लो पहले कॉस, किस में चेंज होगा, साइन कॉस में, तो कॉस लिख लिया। अब पाई/2 प्लस थीटा यानी कि आगे आएगा। तो आगे साइन कैसा आता है साइन, आगे साइन आता है पॉजिटिव, यानी कि साइन पाई/2 होगा प्लस का कॉस थीटा। क्या होगा, प्लस का कॉस थीटा। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, क्या नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा भी प्लस का कॉस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा भी
cos थीटा होता है। ठीक है, तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री, ये था एलाइड एंगल, ये मैंने आपको सिखा दिया। अगर आपको समझ में आए हो तो अभी बैठ के इसके सारे के सारे फॉर्मूले अभी बना के देखो, रटना नहीं है, सारे फॉर्मूले खुद ही बन जाएंगे। अगर आपने ढंग से सीखा होगा तो ये सारे फॉर्मूले आपको अपने आप तरीके समझ में आ जाएंगे और आप खुद ही बना सकोगे। ठीक है, तो ये तो था बेसिक मैथमेटिकल टूल। इसके बाद आता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जो कि मैंने पुराने जो मेरा चैनल है उस पर अपलोड कर रखा है। डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ा रखा है, इंटीग्रेशन पूरा पढ़ा रखा है, बस उसको एक बार जाके देख लो तो वहां से वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक पढ़ा दिया, ट्रिग्नोमेट्री समझा दी बेसिक्स। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री ये तो मैंने आपको बता दी, कुछ ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज और हैं तो वो भी देख लेते हैं एक बार। चलो चलो ये देख लो सारी ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यू क्या है। वैल्यूज में देखो, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा दिया है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बस इतना याद कर लो, यहाँ तक इतना इनफ है, इसके बाद छोड़ो। ठीक है, अब जितना आप ये याद कर लोगे कि साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 क्या होता है 1/√2, साइन 60 क्या होता है √3/2 और साइन 90 क्या होता है 1। आप साइन कॉस टेन याद कर लो। ठीक है, इन सब, और जो कॉसेक, सेक और टॉट है, ये सब इनके उल्टे हैं। कैसे उल्टे हैं मैंने आपको बताया भी था। अभी क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है 1/cosec। ठीक है, टेन कॉट तो कॉस है, कॉस थीटा, इसका उल्टा क्या होता है 1/sec थीटा। और अगर मैं आपसे बात करूं टेन की, तो टेन का उल्टा क्या होता है 1/cot। ठीक है, तो ये सारे आपसे बन जाएंगे, ये सारे देख लो, इनको पढ़ लो। तो ये है आपके मैथमेटिकल टूल, क्योंकि बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स है, इसको याद कर लो। ठीक है, जिससे कि आपकी आगे जो फिजिक्स की क्लासेस है, मैथमेटिक्स की क्लास है, वो आपकी थोड़ी सी इजियर हो जाए। ठीक, चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।